भगवान विष्णु इस संसार में एक बार पुनः जन्म ले चुके हैं। 13 मुस्लिम देश, अकेला भारत। उसी समय होगा कल्कि का आगमन। जब चाइना समेत 13 मुस्लिम देश भारत पर करेंगे आक्रमण, तब लेंगे भगवान विष्णु कल्कि अवतार। क्या होगा महायुद्ध का परिणाम, और क्या सच में अमेरिका, रूस, पाकिस्तान सहित कमजोर पड़ जाएंगी मुस्लिम देशों की शक्तियां? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सभी सवालों के जवाब, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। भारत के पड़ोसी मुल्कों में पाकिस्तान के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। वहां की जनता दाने दाने को मोहताज है और सरकारी खजाने खाली हो चुके हैं। किंतु भारत का दूसरा पड़ोसी देश चाइना अपनी तकनीक, अमीरी और कूटनीति से विश्व भर में राज करने का सपना देख रहा है। एक पड़ोसी देश की गरीबी और दूसरे पड़ोसी देश की अमीरी भारत के लिए खतरनाक साबित होने वाली है। और ऐसा हम नहीं, बल्कि भविष्य पुराण में लिखा है। भविष्य पुराण के अनुसार चाइना की अगुवाई में पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। इस भीषण स्थिति में कोई भी देश भारत की मदद को नहीं आएगा। रूस मौन रहेगा। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे ताकतवर देश बर्बाद हो चुके होंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश समुद्र में समा चुके होंगे। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बीच से टूटकर अलग हो जाएगा। यानी सभी देश भारत से मुंह मोड़ लेंगे। ऐसे में अकेला भारत ही इन देशों का सामना करेगा। किंतु जब परिस्थिति हाथ से निकल जाएगी, तब जगत के नाथ यानी भगवान कल्कि अवतार लेंगे। और फिर जो होगा उसे समझने से पहले चलिए जरा ये जान लेते हैं कि भविष्य मलिका क्या है, इसके रचयिता कौन है, और आखिर क्यों पाकिस्तान, चाइना भारत पर आक्रमण करेंगे। मित्रों, भविष्य पुराण के रचयिता हैं अच्युतानंद दास महाराज, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य में 5 चमत्कारिक संत हुआ करते थे, जिन्हें पंच सखा कहा जाता था। पंच सखाओं में अनंत दास, जसवंत दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास और अच्युतानंद दास महाराज शामिल थे। अच्युतानंद दास महाराज जी के बारे में कहा जाता है कि उनके पास भविष्य देखने की दिव्य शक्ति थी। अच्युतानंद दास जी महाराज पुरी के जगन्नाथ धाम में रहते थे। कहते हैं कि उन्होंने अपना बचपन बड़ी ही कठिनाइयों से गुजारा। माली हालत ठीक नहीं थी और वो इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं हो पाता था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अच्युतानंद महाराज का जीवन बड़ा ही कठिनाइयों से गुजरा। 15-15 दिन में एक बार खाना नसीब होता था। नीम के पत्तों को पानी में घोलकर उसी पानी को पीकर गुजारा किया करते थे। लोग उन्हें गालियां देते थे, चिढ़ाते थे। कहने का अर्थ है कि जीते जी उन्हें कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। किंतु आज उनकी भविष्यवाणियां जब हकीकत का रूप ले रही हैं, तो उन्हें वो सम्मान वापस दिया जा रहा है। भविष्य देखने और उसे महसूस करने की उनकी दिव्य शक्ति ने उन्हें आज दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया है। यूं तो अच्युतानंद दास महाराज ने 1,85,000 किताबें लिखी हैं, जिनमें से 318 किताबें तो उन्होंने सिर्फ भविष्य विषय पर ही लिखी हैं। इन्हीं पुस्तकों में से एक है भविष्य मलिका, जिसे अच्युतानंद मलिका के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि अच्युतानंद दास ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्यवाणियों को लिखा था, और कहते हैं कि भविष्य मलिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। यह ग्रंथ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं। माना जाता है कि कलयुग के अंत में इस ग्रंथ को लोगों के सामने लाने का काम खुद भगवान जगन्नाथ के 256 भक्त करेंगे। बात करें भविष्य मलिका के भविष्यवाणियों को उजागर करने की, तो कहते हैं कि ओडिशा के ही सत्या भांजा नाम के एक व्यक्ति ने सबसे पहले इनकी भविष्यवाणियों को विश्व भर में सामने उजागर किया। और इन्हीं भविष्यवाणियों में से एक है भारत पर 13 मुसलमानों के आक्रमण और भगवान कल्कि के अवतार की भविष्यवाणी। जी हां, भारत पर मुस्लिम देशों का आक्रमण। लेकिन यह सब कैसे होगा, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भविष्य मलिका में अच्युतानंद दास महाराज ने लिखा है कि अहंकार में जी रहे होंगे जो भी मनुष्यगण, बचकर भाग ना पाएंगे जब होगा कल्कि का आगमन। अर्थात आज जितने भी मनुष्य अहंकार में जी रहे हैं वो बहुत ज्ञानी हैं।
उनके पास अपार धन संपत्ति है, वो सब कुछ खरीद सकते हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कल्कि का आगमन होते ही ऐसे मनुष्य बचकर भाग नहीं पाएंगे। ऐसे लोग कल्कि के चक्रव्यूह में फंसकर छटपटाते रह जाएंगे, किंतु दया और रहम की भीख इन्हें कभी प्राप्त नहीं होगी। बड़े बड़े व्यापारी हों या काली कमाई करने वाले नेता, भ्रष्ट राजनेता हों या बड़े बड़े क्रिमिनल्स, आज हर कोई पागल होकर घूम रहे हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें और जाएं तो कहां जाएं। कहीं बुलडोजर चल रहा है तो कहीं लोग एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं। प्रभु हरि को सृष्टि का पालन हार माना जाता है। उन्होंने दुनिया में बढ़ते पाप बुराई को मिटाने के लिए हर युग में एक नया अवतार लेकर अपनी लीलाओं का मंचन किया है। भविष्य मलिका के अनुसार श्री हरि कृष्ण का अवतार सबसे चुलबुला, नटखटी और लीलाओं से भरा हुआ था, किंतु कल के अवतार श्री कृष्ण के अवतार से भी ज्यादा लीलाएं रचाएगा। भविष्य मलिका के अनुसार जब कलयुग का अंत और सतयुग का आरंभ नजदीक होगा, तब कल के अवतार का जन्म होगा। कलयुग के अंत में धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाएं बढ़ जाएंगी। 7 दिनों तक लगातार अंधेरा हो जाएगा और कहा जा रहा है कि यह सब 2025 से 2029 तक होगा। एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर महायुद्ध तबाही लाएगा। शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने से ही महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी। यह महायुद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। इस युद्ध के दौरान लोग कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी जान गंवाएंगे। हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा होगा। करोड़ों की संख्या में लोगों की मौत होगी। इस महायुद्ध के कारण पापियों का नाश होगा। जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ अधर्म की राह पकड़ी है, उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। धर्म के रक्षकों की खुद भगवान कल की रक्षा करेंगे, लेकिन जिन्होंने पाप कर्म दुराचार की भावना से दूसरों पर अत्याचार किया है, उनके फल वो भुगतेंगे। इस महायुद्ध में चीन की अगुवाई में पाकिस्तान सहित 13 अन्य मुस्लिम देश भारत पर हमला कर देंगे। शुरुआत में यह महासंग्राम भारत की सीमा में दखल नहीं देगा, लेकिन आखिर के 13 महीने भारत के लिए युद्ध का आगाज लेकर आएंगे और भारत भी इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। यह युद्ध कलयुग के अंतिम दौर में लड़ा जाएगा और इसका आगाज करेगा चाइना और उसके बहकावे में आ जाएगा पाकिस्तान। जी हाँ, भविष्य मलिका के मुताबिक पाकिस्तान कलयुग के अंतिम कालखंड और महाविनाश के दौर में पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा और पर बुद्धि के हिसाब से चलेगा, यानी वह अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेगा और चीन के बहकावे में चलेगा और चीन के बहकावे में आकर यह दुस्साहस करेगा और चीन सहित 13 मुस्लिम देश को भारत पर आक्रमण करने के लिए कहेगा। इसके बाद पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण करेंगे। और आपको बता दें कि इसके बाद कल की अवतार की संभावना जताई गई है। आपको बताऊं कि पाकिस्तान सहित 13 मुस्लिम देश जब भारत पर टूट पड़ेंगे, जब युद्ध भीषण पड़ाव पर पहुंचेगा, तब अवतरित होंगे भगवान कल्कि, जिन्हें श्री हरि के परशुराम अवतार से भी ज्यादा उग्र बताया गया है, जो भगवान कृष्ण से ज्यादा छल करेंगे और मुस्लिम देश सहित चाइना के इस दुस्साहस से भारत की रक्षा करेंगे। प्रभु हरि कल्कि अवतार लेकर अधर्मियों का नाश करेंगे और पापियों का विनाश। भगवान कल्कि की सहायता से ही मुस्लिम देशों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा और भारत विश्व गुरु बन जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा, चीन कई टुकड़ों में बट जाएगा, पाकिस्तान का नाम दुनिया के मानचित्र से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। वहीं पाकिस्तान का साथ देकर भारत के खिलाफ आवाज उठाने वाली शक्तियां कमजोर और दयनीय हो जाएंगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा, वहीं यूरोप युद्ध लड़ने के लायक नहीं रहेगा, वहां की जनसंख्या भी ना के बराबर होगी। इसके बाद भगवान कल्कि 1000 साल तक शांति का युग स्थापित करेंगे। भविष्य मलिका के अनुसार 30 फरवरी 2028 से 27 अप्रैल 2028 तक जब शनि का गोचर मेष राशि में होगा, तब इस महायुद्ध का पूरी तरह से अंत हो जाएगा और तब भारत ही सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में उभर कर आएगा। उसमें दुनिया में सिर्फ 118 देश ही बचेंगे और इन सभी में भी भारत केंद्र होगा। भगवान कल्कि अखंड भारत में भी लोकतंत्र से उच्च शासन की स्थापना करेंगे और अयोध्या समेत मां काली के मंदिर और अन्य सभी हिंदू मंदिरों जो युद्ध में क्षतिग्रस्त हुए होंगे, उनका पुनः निर्माण करवाएंगे। इसके बाद भगवान कल्कि सतयुग को स्थापित करेंगे और सब हंसी खुशी रहेंगे। वैसे आज का समय देखा जाए तो अमेरिका सहित रूस, ब्रिटेन जैसे देश परेशान हैं। लोगों में भी अजीब सा उठापटक है।
कोई जेल में है तो कोई कोर्ट के चक्कर काट रहा है, कहीं मर्डर हो रहा है तो कहीं दुराचार। देशों में एक के बाद एक युद्ध का आगाज हो रहा है। ज्यादातर देशों के खजाने खाली हो रहे हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि भविष्य मलिका की भविष्यवाणी जल्द ही सच साबित होगी। हालांकि इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।